हेडिंग लिखिए हेडिंग। हेडिंग ही तो पूछ रहे हैं सर, क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। लिख लिए ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। One of the main objective of GST would be to eliminate the double taxation. इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है कि जो पहले अलग अलग टैक्स चार्ज किया जाता था अलग अलग स्टेट में, डबल टैक्सेशन होता था जिसको हम लोग कैस्केडिंग भी कहते हैं, उसको ये दूर किया, यानी उसको खत्म किया। ठीक है, समझ में आया? One of the main objective of GST would be to eliminate the double taxation, that is cascading effect. CASCADING, कैस्केडिंग मतलब वही होता है डबल टैक्सेशन। Cascading effects of taxes on production and distribution cost. Taxes on production and distribution cost of goods. सर Distribution cost of goods and services. Distribution cost of goods and services. The exclusion of cascading effects. Exclusion. EXCLUSION. The exclusion of cascading effects, that is tax on tax. That is tax on tax till the level of final consumers, till the level of final consumers will significantly improve the competitiveness of original goods and services in market. Original goods and services in market, which leads to beneficial
which leads to beneficial improve the एक मिनट, क्या लिखे बच्चे, शुरू से बोलिए तो कोई एक बच्चे बोलिए। So one of the main objective of GST would be to eliminate the double taxation, that is cascading effect of tax on production and distribution of cost of goods and services. The exclusion of cascading effect, that is tax on tax, till the level of final consumer will significantly improve the competitiveness and original goods and services in market, which lead to beneficial improve the नहीं improve नहीं, Beneficial. sir क्या beneficial impact to the impact GDP growth. Beneficial impact to the Impact, impact sir. to the GDP growth of the country. Sir, beneficial impact to the Beneficially impact to the GDP growth of the country. देखो एक चीज तो पता है आप लोगों को कि डेवलपमेंट का काम या ग्रोथ का काम तभी होता है जब भारत सरकार के पास में रेवेन्यू अधिक से अधिक जनरेट हो। ये चीज तो जानते हो। रेवेन्यू जनरेट होगा मतलब उसका क्या होगा, खजाना बढ़ेगा, फंड बढ़ेगा, और उस फंड को डिफरेंट सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार के द्वारा एलोकेट किया जाता है पार्ट बाय पार्ट, किसको कितना जरूरत है, किसमें कितना देना है, किस सेक्टर को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है अमाउंट। तो वो चीज कर रहा है कि जीडीपी को बढ़ाने में, जीडीपी को डेवलपमेंट करने में कहीं ना कहीं ये, क्योंकि जीडीपी जानते हो ग्रॉस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अरे क्या ईच एंड एवरी कंट्री का जीडीपी रेट होता है ना। yes sir तो उस जीडीपी को बढ़ाने में कहीं ना कहीं ये टैक्स मतलब जीएसटी है ना, हेल्प करता है। अगर टैक्स के रूप में पैसा आए भारत सरकार के पास में तभी ना वो कुछ काम कर पाएगा, कुछ डिसीजन ले पाएगा। जी अभी कोरोना काल चल रहा है, इतने ऑक्सीजन की जरूरत है, तो पैसा रहेगा तब ना वो फॉरेन कंट्री से भी डिमांड करेगा, मंगा लेगा, और पैसा ही नहीं रहेगा तो कहां से मंगाएगा। सर सप्लाई भी अभी कम चल रहा है। नहीं वो टॉपिक पर नहीं जा रहे बच्चे, हम सिर्फ आपको एक सिंपल वर्ड में समझा रहे हैं कि आपके पास पैसा रहेगा तभी ना आप किसी थर्ड पार्टी से कोई भी सामान मंगा लोगे अपने सुविधा के लिए, अपने सुरक्षा के लिए। यस सर। और अगर बच्चे आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो क्या आप कहीं से कोई सामान मंगा सकते हो, अपने आप को डेवलपमेंट कर सकते हो आज के मॉडर्न युग में? लोन की तरह सर। तो वो भी तो कर्जी हो गया, वो तो चुकाना ही पड़ेगा, वो तो लायबिलिटी क्रिएट करना आपका हो गया। तो अभी तो बाद में तो पैसा आ जाए। लेकिन टैक्स तो लोन नहीं ना है, टैक्स तो ये है कि आप अपने रेवेन्यू को क्या कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, और वो रेवेन्यू जैसे ही आपका इंक्रीज कर जाएगा, आपका ग्रोथ जीडीपी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। तो इसका सबसे पहला जो काम ये हुआ कि ये डबल टैक्सेशन को एलिमिनेट किया। जीएसटी आने से ये हुआ कि ये जो तरह तरह के टैक्स लगते थे, गिफ्ट टैक्स, सर्विस टैक्स लगता था ना, एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद आपका कस्टम ड्यूटी, ये सब जो लगता था, हालांकि कुछ हद तक इसको रखा गया है, पूरा का पूरा समाप्त नहीं किया गया है ना। तो इन सभी टैक्सों को हटा करके, वैट होता था, सबको हटा करके आपको क्या कर दिया गया, वन नेशन वन टैक्स इज कॉल्ड जीएसटी। जीएसटी। सर प्लीज वेटिंग में। बात समझ में आया यहाँ तक? आगे आगे लिखिए, एक दो लाइन और है बच्चे।
अभी रोहित है। चलिए, ग्रोथ ऑफ द कंट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ अ जीएसटी, इंट्रोडक्शन ऑफ अ जीएसटी, सर फिर से बोलिएगा, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ अ जीएसटी introduction of a GST to replace the existing multiple tax structure. Introduction of a GST to replace the existing multiple tax structure. Of central and state taxes. Introduction of a GST to replace the existing multiple tax structure of central and state taxes is not only desirable, सर फिर से बोलिएगा सर, स्टेट टैक्सेस के introduction of a GST to replace the existing multiple taxes, existing multiple tax structure, existing multiple tax structure of central and state. सर डिजायरेबल के बाद Desirable but imperative integration of various taxes. सर बट के बाद क्या बोले? Imperative है IMPERATIVE. सर आगे इंट्रीगेशन, इंपरेटिव फुल स्टॉप है, उसके बाद इंट्रीगेशन ऑफ वेरियस टैक्सेस, इंट्रीगेशन ऑफ वेरियस टैक्सेस, आफ्टर इम्परेटिव इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेस ना। नहीं, इंपरेटिव का बाद फुल स्टॉप लगाइए, उसके बाद लिखिए इंट्रीगेशन ऑफ वेरियस टैक्सेस, जो अलग अलग कर लगता था, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस टैक्सेस इनटू जीएसटी सिस्टम, integration of various taxes into a GST system would make it possible to give full credit for input taxes collected GST being a destination सर इनपुट टैक्सेस कलेक्टेड, input taxes collected, हाँ, full stop. GST being a destination based, GST being a destination based consumption tax based on VAT principle. GST being a
destination based consumption tax, GST being a destination based, destination समझते हैं आप लोग बच्चे? सर जहाँ जाना है सर उसके बाद डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स Based on VAT principle. ऑन वैट। हाँ, consumption Okay. tax based on VAT principle. हो गया सर। अब जीएसटी का जो वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में जो इसका रेट है, कहता है फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी इन 1954। बच्चे ध्यान से सुनना, जीएसटी जो सबसे पहली बार पूरे विश्व में आया वो कहाँ आया? तो फ्रांस में आया। फ्रांस में आया कितने ईस्वी में आया? 1400। वाह, इस पर ध्यान नहीं दिए आप। 1954 में आया, 1954 में। सर माइक ऑन है किसका? समझ में ध्यान आ मेरा गया? सर, मेरा माइक है सर, अब सही ये ध्यान ऑफ दे था। एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन गया कि जीएसटी जो 1954 बोले ना सर? हाँ, ठीक है सर। ऑलमोस्ट 150 देशों में जीएसटी है। कितना? 150, 150। इन इंडिया या इन फ्रांस? नहीं, गधा all over world 150 में। देश इंडिया में है। नहीं, तो काहे नहीं भाई, हर 150 जगह। देश। हम अरे कहते हैं भाई, पूरे तुम कंट्री ऑल लोग ओवर वर्ल्ड में सर, जो क्या बोल रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा। तुमको देश और फ्रांस शहर के बीच में डिफरेंस नहीं पता है? सुनिए फिर से एक बार फिर से सुन लीजिएगा बच्चे आप लोग कि फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी इन 1954। वर्ल्ड वाइड almost 150 countries have introduced GST is one or the other from since now. Most of the country have a unified GST system. Brazil and Canada follow a dual system. India is going to introduce it. इंडिया भी आपको जो है इंट्रोड्यूस किया है। इन चाइना जीएसटी अप्लाइज ओनली टू गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ क्या? रिपेयर्स, रिप्लेसमेंट एंड प्रोसेसिंग सर्विसेज। तो ऑस्ट्रेलिया में जो जीएसटी का रेट है वो 10% है, फ्रांस में जो है वो 19.6% है, कनाडा में है 5%, जर्मनी में है 19%, जापान में है 5%, सिंगापुर में है 7% और न्यूजीलैंड में है 15%। ये सब कंट्री का अपना अलग अलग है। हम्म 5 स्लैब में बटा है भाई। सर तो हम लोग को सबके बारे में पढ़ना है कि खाली इंडिया के बारे में? नहीं, जीएसटी के बारे, इंडिया के बारे में पढ़ना है आपको। एक ऑब्जेक्टिव नहीं, कि इस तरह का आएगा क्वेश्चन तो आप लोग लिख सकते हो। आएगा तो ये आएगा पहले कहाँ हुआ था, कौन से टाइम हुआ था, ये थोड़ी आएगा कि इस स्टेट का। अगर हिस्ट्री में पूछेगा तो उसमें आप लिख सकते हो, इसको अटैच कर सकते हो बच्चे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए।
सर आप इंडिया में पूछ ऑब्जेक्ट रहे हो, सुनो अभी बच्चे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे इंडिया के बारे में, तो देयर आर 5 टैक्स स्लैब फॉर कलेक्टिंग टैक्स अंडर दिस 0%, 5%, 12%, 18% और क्या और 22%, 28%। 28। 5, 12 सर तीसरा क्या बोले, 5, 12 या 10? नहीं पहले 0%, 0, 5, 12, 5%। 18 और 28। हाँ 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 भाई हाँ, 10 है या 12 ये पूछ रहे थे हम। सर लड़ाई ज्यादा हो रहा है, पढ़ाई कम हो रहा है सर। क्या हो रहा है? सर लड़ाई लड़ाई सर कर रहे यहाँ हैं आप जो सर, ऑब्जेक्टिव जो पढ़ाई लिखवाए हैं, करवाइए। ऑब्जेक्टिव में हमको अच्छा से समझ में नहीं आ रहा कि इसका सिंगल ऑब्जेक्टिव क्या है। और सर देखो यहाँ इसका पे टैक्स ऑन टैक्स एक लाइन था, वो क्या होता है सर? टैक्स ऑन टैक्स टैक्स मतलब पे जो, टैक्स। अरे डबल टैक्सेशन का वर्ड नहीं बताए थे। देखो इसको सर पॉइंट तो में वो भी आप इंडिया में समझे लागू क्या? है डबल टैक्सेशन। नहीं, और उसी को कारण खत्म किया, ये एलिमिनेट किया। इसका ऑब्जेक्टिव देखो ध्यान से सुनो, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखवाए कि टू एलिमिनेट द कैस्केडिंग इफेक्ट, जो अलग अलग डबल टैक्सेशन था उसको एलिमिनेट किया। सेकंड है यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर, है ना, टैक्स का स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए उसको डिसाइड किया। फिर थर्ड पॉइंट है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस को आसान से चलाने का काम, है ना। जीएसटी के अगर ये लागू हुआ जिससे बिजनेस क्या हुआ, स्मूथली रनिंग किया। थोड़ा देखो स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अब जब लोगों को समझ में आ गया तो बिजनेस एकदम से आराम से चल रहा है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर, रेगुलेशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड नहीं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसमें ये देखो एक हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं बच्चे, आप लोगों को थोड़ा देखिएगा इसको। आप पॉइंट में भी ऐसे ही पढ़ सकते हैं। देखिए आशुतोष मिल गया। कहाँ सर? जी जी मिल गया। अभी ग्रुप में भेजे हैं। मिल गया। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका भी ऑब्जेक्टिव आप पढ़िए। किसका सर? ये जो ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है इसमें देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी इन इंडिया, To eliminate cascading effect, ease of doing business, regulation of unorganized sector, uniform tax structure, online procedure under GST, फिर है increase in revenue, फिर product competitiveness। इतना ही है ना सर? और ऑनलाइन प्रोसीजर है, प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, हाँ इतना ही पॉइंट है। और अगर इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो पॉइंट में ऐसे भी कर सकते हैं। लास्ट में देखिए लिखा हुआ है टू एलिमिनेट द कैस्केडिंग इफेक्ट, नीचे में देखिए बच्चे। यस सर सब देख लिए। चलो नेचर ऑफ जीएसटी, नेचर ऑफ जीएसटी में आइए। प्रिया इसको पढ़िए, सबसे फर्स्ट पॉइंट को पढ़िए, मल्टी स्टेज को। Yes, sir. Multi-stage GST is a multi-stage tax which is levied at every point of sales of goods or services. Product before reaching its final consumer passes through many stages. This tax is levied at each of these stages. आया समझ में कि Yes, sir. अगर एक मैन्युफैक्चरर है तो बच्चे मैन्युफैक्चरर से पास होगा कहाँ पर, होलसेलर के पास। फिर होलसेलर से किसके पास होगा, रिटेलर के पास।
फिर रिटेलर से किसके पास होगा, कंज्यूमर के पास में। तो जितने भी सेलर होंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर अगर सेलर है तो होलसेलर तो परचेजर है, तो मैन्युफैक्चरर कलेक्ट करेगा टैक्स, फिर होलसेलर रिटेलर को देगा तो होलसेलर कलेक्ट करेगा, फिर रिटेलर कंज्यूमर को देगा तो क्या करेगा, रिटेलर उसको। तो ये जो ईच एंड एवरी स्टेज था, ये समझ में आया पॉइंट। Yes, sir. हर एक पॉइंट पर टैक्स देना पड़ता है परचेजर को, किसको देगा, वो सेलर को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। पीयूष आ रहा है समझ में, पीयूष? पीयूष आप आवाज सुन पा रहे हैं पीयूष? यस सर, हेलो। हाँ समझ में आ रहा है। हाँ सर। चलिए थर्ड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट पढ़िए। आशुतोष आप पढ़िए सेकंड पॉइंट। Order answer. डेस्टिनेशन बेस्ड। Destination based. It is a tax that is imposed on the consumption of goods and services by consumers. If a product is manufactured in UP, क्या बात है? शुरू से पढ़िए, फिर से पढ़िए। If a tax that is imposed on the consumption of goods and services by consumers, if a product is manufactured in UP and sold in Delhi, then the GST amount will be collected by the Delhi government, but not the government of UP. जो आप कल समझ में आ समझाए थे गया? सर। यस सर। ओके। ये वाला पॉइंट आप Destination- कल नहीं समझाए थे, उसमें क्या बोलते हाँ। हैं, कहाँ गया है, डेस्टिनेशन बेस्ड वाला में, हाँ वो हाँ। बताया था। वही वाला ही हो चलिए गया। वैल्यू एडिशन पढ़िए। ये सर ये पीयूष सब हो गया पढ़ेगा, था, वैल्यू एडिशन ये हो गया था। कल हो गया था। चलिए तो स्कोप ऑफ जीएसटी में देखिए, इजी कंप्लायंसेस। इजी कंप्लायंसेस मतलब क्या हुआ, आसानी से काम करना। पढ़ना है इसको। आप लोग खुद पढ़िए, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम समझाएंगे। सही बच्चे इसको स्टडी कीजिए। 6 पॉइंट है। सर कौवा बहुत बोल रहा है आपके साइड। पटना में तो सर दिखता भी नहीं फेस नहीं है। आपको दिख रहा है साफ से। हाँ उत्कर्ष पढ़िए उसको। इस वैल्यू एडिशन वाला। हाँ उसको पढ़िए जो अभी भेजे हैं लास्ट में। हाँ सर पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ रहे हैं। पढ़िए। फीचर ऑफ जीएसटी, मल्टी स्टेज, डेस्टिनेशन बेस्ड, वैल्यू एडिशन और 3 ही है। फिर उसके बाद स्कोप ऑफ जीएसटी। पढ़ लिए सर।